Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे उस पर काम करना चाहिए और क्या कोई बेहतर तरीका है, बेस्ट तरीका है जिससे आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और मैं बहुत डिटेल में ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसके बाद शायद मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब मैं दोबारा इस वीडियो को नहीं रिपीट करूँगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड और ध्यान से समझिएगा जो भी यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बातें बताई जा रही हैं, अगेन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। सो सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या। लॉ ऑफ अजम्पशन में सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो आप अपने अंदर बिलीव्स रखते हैं या अजम्पशंस रखते हैं, खुद के बारे में जो आप इमेज अपने अंदर होल्ड करते हैं खुद को लेकर, उसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब आप खुद की एबिलिटीज़ को कैसे परसीव करते हैं, आपकी खुद की क्वालिटीज़ आपकी निगाह में आप कितना उनको वैल्यू देते हैं, ओवरऑल आपकी आइडेंटिटी आपकी निगाह में कैसी है, खुद की आइडेंटिटी खुद की इमेज आपके मन में आपके लिए कैसी है, उसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप दुनिया में जो भी लोगों से मिलते हैं उनसे इंटरैक्ट कर पाते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को कि आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं इस पूरी दुनिया में, आप बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं, तो आपके अंदर जो सोच होगी अपने आप को लेकर वो उसी चीज़ से रिलेट करेगी और आप बाकी जो अपने इर्द गिर्द जो लोगों से मिलना जुलना करेंगे या लोगों से आप जब बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि ये सामने वाला पर्सन मुझे यूनिक समझे। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसके कंप्लीट उल्टी मैं बात करूं, इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं कि अगर आप अपने आप को इस लायक नहीं समझते हैं, इस कैपेबिलिटी के साथ आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको ये लगेगा अरे मेरे पास कोई ये इतना बड़ा बंदा मुझसे क्यों बात करेगा, मतलब मैं तो उसके सामने नोबडी हूं ना। आपने अपनी निगाह में खुद की वैल्यू यहाँ ज़ीरो कर रखी है या माइनस में कर रखी है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे ना तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे आप जहाँ पर आपसे लिटरली कोई एक हाई क्लास पर्सन जो है या एक उम्दा इंसान जो है, जो बहुत ही एक अच्छे पोजीशन पे बैठे, वो आके आपसे बात कर पाएगा, क्योंकि आपके मन में आपकी खुद की इमेज बहुत लो हो रखी है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब मैं अगर लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करूँ तो लॉ ऑफ अजम्पशन में सिंपल जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो भी आप चीज़ों के बारे में अज्यूम करते हैं और ये मानते हैं कि ये ट्रू है, वही चीज़ आपकी रियलिटी को शेप करता है, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली कहाँ से आ रही है, आपके इंटरनल बिलीफ सिस्टम से आ रही है। जो भी आपके इंटरनली बिलीव्स होंगे, जो अजम्पशंस होंगे अपने बारे में, अपने काम को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, वही चीज़ों से रिलेटेड आपकी 3D दुनिया जो है वो बनती है। अब अगर आप अपने इन अजम्पशंस को और इन बिलीव्स को चेंज करते हैं, स्पेशली अबाउट योर सेल्फ, तो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं अराउंड द वर्ल्ड, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपको किस निगाह से देखते हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने लग जाएगी। आप लिटरली अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अजम्पशंस एंड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। अब जब मैं यहाँ पर बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करती हूँ, देखिए बिलीफ सिस्टम का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बिलीव्स आप अपने आप को लेकर अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके अजम्पशंस को भी। यही बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या पॉसिबल है। मतलब मैं एग्जाम्पल अगर दूँ तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि भाई आई कंप्लीटली डिजर्व अबंडेंस, मेरे पास अबंडेंस भी होनी चाहिए, मेरे पास वेल्थ भी होनी चाहिए, मेरे पास प्यार भी होना चाहिए, जब आप ये मान के चल रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए वर्दी हैं, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, आप इससे बहुत बेहतर लाइफ जो है वो अपनी आप इमेजिन करते हैं, डिज़र्व करते हैं, आप ये मान के चलते हैं, तो नेचुरली आपका अजम्पशन अपने आप के लिए क्या फॉर्म हो रहा है, आपकी लाइफ में आपके खुद को लेकर जो अजम्पशन फॉर्म हो रहा है कि
अबंडेंस है, वेल्थ है, लव है, ये सब आपकी लाइफ का ऑलरेडी हिस्सा हैं। आप ये मान के चल रहे होते हैं कि अभी भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप मान रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, अभी करंट सर्कमस्टांसेस में मेरे पास शायद इतनी वेल्थ ना हो, शायद इतनी अबंडेंस ना हो, लेकिन मुझे पता है आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी ही होंगी। तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अज्यूम कर लिया ना कि ये सारी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं ये मेरी लाइफ का भी एक हिस्सा जो है वो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास मिलेगी ही, मुझे मिलेंगी, राइट। दैट इज़ वाई आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कोर मतलब रोल प्ले करता है आपके पूरे मैनिफेस्टेशन को जल्दी लाने में, उसको डिले करने में, उसको बड़े स्मूथ प्रोसेस की तरह बनाने में, या फिर उसमें डिफ़िकल्टीज ऐड करने में कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले इस बिलीफ सिस्टम को आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ बैड। अगर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ये ऑलरेडी मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ है, अभी कल किसी ने लिखा था कि वो किसी आर्टिस्ट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करें। अरे आर्टिस्ट भी तो नॉर्मल इंसान ही है मतलब वो भी तो पर्सन ही है, ह्यूमन बीइंग ही है। आप उसको आर्टिस्ट के फॉर्म में क्यों देख रहे हैं, आप उसको इतना हाई लेवल पे अपने से ऊपर क्यों रख रहे हैं। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ जॉब। ये सारी चीज़ें जब आप साइड लाइन करके उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह आप देखेंगे तो आप इस चीज़ को बड़ी इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को उसके बराबर का समझ रहे हैं, वो आपसे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बिलीफ सिस्टम को पहले आइडेंटिफाई करिए कि बिलीफ सिस्टम आपके कितने अच्छे हैं। अगर वो अच्छे नहीं हैं तो 100% आपको मैनिफेस्टेशन में चाहे कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल करो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि इंटरनल जो कहते हैं ना कि मशीन का एक पार्ट है वो ऑलरेडी ख़राब है। अब आप सोच रहे हो कि ये जो इसका आउटपुट है, जो इसमें हम आउटपुट चाह रहे हैं, वो आउटपुट हमारा ढंग से निकल नहीं रहा है, रिजल्ट हमारे ढंग से निकल रहे हैं। अरे तो मशीन के अंदर प्रॉब्लम है ना, आप अंदर जाके देखिए। आप रिजल्ट को बुरा बता रहे हैं तो रिजल्ट तो खराब होगा ही ना, क्योंकि इंटरनल उसमें परेशानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये है, हमेशा अपने आप को इमेजिन करें कि आप वो पर्सन हैं जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने आप को जब मिरर में देखते हैं ना, तो मिरर में फेस देखने के बाद आंखें बंद करके उसी फेस के साथ उस इमेज को देखिए जो आप एक्चुअली समझते हैं कि ये मेरा आइडियल सेल्फ है, ये मेरा परफेक्ट सेल्फ है। ये पर्सन, चाहे वो हाइट, आपको लगता है कि हाइट बढ़ानी चाहिए, चाहे आपको वेट कम करना चाहिए, चाहे आपको लगता है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कुछ चेंजेस आपको चाहिए, वो आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि अरे मैंने बहुत ही हल्के फुल्के कपड़े पहने बट आई वॉन्ट टू हैव लाइक ऑल द लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो ऑब्वियस ही बात है, आप रोलेक्स की वॉच पहनेंगे, आप ज्वेलरी डालेंगे, आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूट्स पहनेंगे, राइट, और आप सन ग्लासेस लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को इमेजिन करिए, जिससे आपका माइंड जो है इस बात के लिए ट्रेन हो जाए कि अच्छा ये इमेज जो है ये यही पर्सन की इमेज है और ये ऑलरेडी अलाइंड है इस इमेज के साथ। इसका मतलब इस इमेज को ये ऑलरेडी मान के चल रहा है कि ये पर्सन यही है, ये अलग नहीं है इससे। एंड दैट्स हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दिस इमेज। ओके, जब नेविल गोडार्ड सर ये कहते हैं ना कि विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर, डू नॉट इवन लिफ्ट अ फिंगर, उसका मतलब ही यही है, क्योंकि सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो इनपुट डाला है, यानी जो मशीनरी आपने बिलीफ सिस्टम की लगा रखी है, जब वही अंदर से खराब है तो आउटपुट के फॉर्म में वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड बेचारा क्या करेगा, उसका तो इनपुट ही खराब आपने दिया हुआ है ना। तो इसलिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को वो पर्सन इमेजिन करिए जो आप आइडियली अपने आप को देखना चाहते हैं। ये सिर्फ मैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स या बाहरी जो आप जैसे दिखाई दे रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आप इंटरनली भी कितने चेंज हो चुके हैं। आप अपने आप को इनसाइड आउट दोनों तरीके से आप अपने आप को ये इमेजिन करिए कि आप वो आइडियल पर्सन हैं जो हमेशा से आप बनना चाहते थे। अब मैंने इंटरनल यहाँ पर बात की, तो इंटरनली अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ एज अ मैरिड वुमेन, ठीक है, और आपकी शादी जो है वो आपके लव्ड वन के साथ हो चुकी है, तो अंदर से
Would you not be very happy? Of course you'll be very happy. Of course you'll be very satisfied. आपके चेहरे का ग्लो ही अलग होगा उस समय, क्योंकि आपने जो चाहा था, जिसके साथ आप हमेशा से ड्रीम करते थे लाइफ स्पेंड करना, वो पर्सन आज आपके साथ हमेशा के लिए लाइफ में आ चुका है। तो ये सेटिस्फैक्शन, ये मेंटल सेटिस्फैक्शन अंदर से आता है, ये बाहरी दिखावा नहीं होता, ये अंदर से आता है, राइट। अंदर से अगर आपको, मतलब अगर आप वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, तो अंदर से ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना इतना अथाह है, इतना अबंडेंस के फॉर्म में मेरे पास सब कुछ है कि मैं आज चाहूँ तो आज मेरे पास इतनी चॉइसेस हैं कि मैं जो चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। क्या ये जो सोच है आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी? ऑफ कोर्स अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन आएगा। सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जो अभी आप लैक कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये दोनों परिवर्तन कहाँ हो रहा है? ये बाहर थोड़ा ना हो रहा है, ये तो अंदर हो रहा है ना। और जब अंदर की चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती हैं तो बाहर बॉडी से तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अगर कोई कॉन्फिडेंट इंसान होता है, आप उसके बोलने चालने बैठने उठने, मतलब और तो और अगर वो आपको सिर्फ एक स्टेयर दे रहा है ना, मतलब वो देख भी रहा है ना आपको, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से आप अपने आप को वो डिजायर्ड पर्सनालिटी देखिए जो आप हमेशा से आइडली बनना चाहते थे। तो सबसे आसान तरीका जो है वो इसका ये है कि इमेजिन योर सेल्फ एज यू आर दैट पर्सन विच यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी। ठीक है, दूसरा मेथड यहाँ पर क्या है? दूसरा मेथड ये है कि जब आप उस पर्सन को इमेजिन कर रहे हैं, अब उस माइंडसेट को भी आप अडॉप्ट कर लीजिए। जब आपको वो दिखाई देगा आंख बंद करके कि हाँ पर्सन तो ये अवेलेबल है, इसका मतलब अगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली ये डिजायर्ड पर्सनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं इसकी बॉडी में आ जाऊँ, ठीक है, तो इसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से कितना मैच खाएगा? मतलब ये इंसान अगर मैं बन जाऊं तो वो किस तरह से सोचेगा, किस तरह से दुनिया को देखेगा, किस तरह से वॉक करेगा, किस तरह से अपनी लाइफ को जीने का उसका अंदाज होगा, वो माइंडसेट आपको रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ आ जाते हैं, करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज़ आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा जाके मार्केट में निकलेंगे तो पूरा मार्केट ही खरीद के ले आते हैं आप, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पर भी वही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए, लेकिन इस मेंटल पीस के साथ कि अगर मैं चाहूँ ना तो खरीदने को तो मैं पूरा मार्केट, पूरी दुकान खरीद सकता हूँ, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत इस चीज़ की है। आप यही माइंडसेट राइट नाउ क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको जिस चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट है आप उसी चीज़ को तो खरीद के ला रहे हैं ना। खरीदने को तो अगर 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपके पास है तो उस 100 रुपीज़ में कितने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी खरीद के आ सकते हैं। बट देन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू रियली वांट इन दिस वेरी मोमेंट? दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर विच यू एक्चुअली अडॉप्ट, राइट, विच यू एक्चुअली टेक एक्शन फॉर, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ऑफ कोर्स आई डू have everything, of course I have enough wealth, of course I am abundant, but in this present moment right now मेरा फोकस ये है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मार्केट से खरीद कर लाना है। देखिए दोनों में कितना जो वेरिएशन है आपको दिखाई देने लग जाएगा। अभी आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना माइंडसेट, लैक माइंडसेट जो है वो दिखाई देता है। पसंद तो ये भी है, पसंद तो ये भी है, पसंद तो ये भी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम खरीद नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए, आपको दुनिया की जितनी भी चीज़ें पसंद आ रही हैं क्या वो सब एक साथ आप इंजॉय कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, आपको उसमें भी तो टाइम चाहिए ना। अगर मैंने आज एक टी शर्ट पहना है, अगर मैंने आज एक ड्रेस पहना है तो दूसरी ड्रेस को पहनने के लिए मुझे दूसरा मौका चाहिए, तभी तो मैं वो ड्रेस पहनूंगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो उसके लिए आपको दिमाग से क्यों खेलना है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ये चीज़ खरीद नहीं पा रहा हूँ? अरे जब पैसा होगा तो आप तब भी खरीद सकते हैं। आज की डेट में आपको सिर्फ इस माइंडसेट से आगे देखना है लाइफ को कि मेरे पास, मैं एक अबंडेंट इंसान हूँ, मेरे पास इनफ ऑलरेडी है माइंड में, और जब भी मैं ये चाहूँगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी तब ये चीज़ मैं खरीद के घर ला सकता हूँ। ये माइंडसेट जो है ये पीसफुल माइंडसेट है। ये माइंडसेट जो है ये लैक माइंडसेट नहीं है, ये अबंडेंट माइंडसेट है।
क्योंकि यहाँ पर आप अपनी चॉइसेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उसको मानते हैं कि मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, मैं अपनी दुनिया को लैक माइंडसेट से नहीं देख रहा हूँ। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। जब आप उस आइडियल सेल्फ को, जो आपकी डिज़ायर्ड जो पर्सनैलिटी जिसको आप देख रहे हो मन में कि हाँ यही मैं बनना चाहता हूँ, उसका माइंडसेट जब आप अडॉप्ट करते हो, उस स्टेट ऑफ बीइंग दैट पर्सन में जब आप एंटर कर जाते हो, तब लाइफ में जो भी 3D में आपके चल रहा होता है उसको देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, अब तीसरी जो बात यहाँ आती है, जब यहाँ तक आप पहुँच गए तो आप ये काम और कर सकते हैं। इसको एक स्टेप और हम आगे लेके चलते हैं। अब जो आपने माइंडसेट अडॉप्ट किया है, इसको टेम्परेरी मत रखिए, इसको लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। अब आप ऑलरेडी वो डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को देख रहे हैं और आप ऑलरेडी हैं वो पर्सन, ऐसा मानकर अपना दिन जिया कीजिए। आप देखेंगे कि लाइफ को देखने का आपका जो नज़रिया था वो बदल गया। आप उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द बैठेंगे, लेकिन आपकी सोच में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब आप हर छोटी बात पे, अगर कोई आपको ताना सुना रहा है, अगर आपको कोई बात वो कह रहा है, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज़ द पॉइंट। ये लोग तो मतलब ये लोग क्या छोटी सोच के लोग हैं, इनसे क्या मैं डिस्कस करूं, आई एम नॉट दैट पर्सन। आप अपने आप को वहाँ पर से प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने आप को वहाँ से अलग कर लेते हैं। तो ये सोच में आपकी बदलाव आया है, नहीं है? और जब आपकी सोच में बदलाव आता है, दैट मीन्स व्हाट, आपके खुद के रिगार्डिंग जो बिलीव्स थे, अब वो धीरे धीरे आपने चेंज कर दिया है। अब वो जो मशीनरी जो ख़राब हो रखी थी, जो इनपुट प्रोग्रामिंग गलत गई थी, अब उसको आपने रेक्टिफाई कर दिया है। तो यही तो काम करना था हमें, क्योंकि जैसे हमने उसको ठीक कर दिया, हमारी आउटर पर्सनालिटी, हमारी जो आउटर 3D है, वो हमारी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो वहीं से आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा, ये तो हुए 3 मोटे मोटे स्टेप। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और करना है, मतलब खुद पर काम करने की बात कर रहे हैं ना आप, तो अगर इसके अलावा आपको कुछ और करना है, तो इसके अलावा आप कुछ खास चीज़ें जो हैं वो और कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठने के बाद एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जो आपके इंटरनल बिलीफ सिस्टम्स को और ज़्यादा बेहतर करें। आप शीशे में देख के, आप मिरर में देख के एफर्मेशंस बोल सकते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं। तो 3 to 4 एफर्मेशंस आर गुड इनफ, लेकिन उनको कम से कम 10 to 15 मिनट्स के लिए आप किया कीजिए। ठीक है, यही काम जैसे आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, यही काम रात को सोने से पहले किया कीजिए। अगर आप ये दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ना अपने एफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करके कम से कम उसको 15-20 मिनट्स का एक ऑडियो बना लीजिए, और रात को उसको लूप में लगा के बार बार जो रिपीट होता रहे वैसा लगा के, और 4 to 5 नंबर पे वॉल्यूम रख के, और उसके बाद उसको सुना करिए, और सोते सोते आप वो सुनते रहिए, लगातार उसको चलने दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखेंगे आपके अंदर कुछ दिनों में कॉन्फिडेंस में जो आपके सुधार होगा, आप की जो सोच है उसमें सुधार होगा, आपका जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव था वो चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि अब आप चीज़ों को लेकर ना बहुत जल्दी एकदम इमीडिएटली रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब आप क्या करेंगे ना, अब आप जब भी कहीं किसी पर्सन से मिल रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं ना, आप अपने उस गोल को पाने के लिए जो चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, आपका फोकस उस तरफ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी को वेल्दी बनना है, ठीक है, उसको चाहिए, उसका एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए, एक बहुत अच्छा सा उसका बिजनेस रन करना होना चाहिए, लोग आके उसको सल्यूट कर रहे हैं, उसकी इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए दुनिया में, इस तरह का वो माइंडसेट अपना बना के चल रहा है। ठीक है, अब वो कभी भी जब रोड पर भी चलेगा ना पर्सन, वो हमेशा लॉन्ग कार्स को देखेगा। जहाँ बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे, वो ऑफिसेज, वो जगह उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, राइट? वो सारी चीज़ें जो इस माइंडसेट को दर्शाती हैं, यानी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे लग्जरी हो गई,
बड़े बड़ी जगह पर ट्रैवल करना हो गया, फर्स्ट क्लास में जाना हो गया, ठीक है। जो जैसे मैंने रोलेक्स का एग्जांपल दिया, अच्छी एक्सपेंसिव आप वॉचेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो आपको उस तरफ मतलब फोर्स करने लगेगा कि यहाँ देखो ये ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि आपने इंटरनल माइंडसेट अपना वैसा बना के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप जो 3D में और जो नेगेटिविटी थी उससे आप ऊपर उठे या नहीं उठे, क्योंकि आपने माइंड को फोकस करने के लिए रीडायरेक्शन दे दिया कि ऐसा है, इधर नहीं फोकस करना है जो नेगेटिव चल रहा है, आपको पॉजिटिव की तरफ फोकस करना है, ठीक है। तो नाइट एफर्मेशंस आप कर सकते हैं, मॉर्निंग के सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस, और रात को सोने से पहले अगर बोल के करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस आप ऐसी जगह पे हैं जहां आप इस चीज़ को आउट लाउड यानी ज़ोर ज़ोर से बोल के आप नहीं कह सकते हैं, तो आप मन में बोलिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि बोलने से आपकी जो फिज़िकल एनर्जी होती है वो आप जो अपने थॉट्स हैं उनको दे रहे हैं, और इससे आपकी जो फिज़िकल रियलिटी में बदलाव आता है वो बहुत जल्दी आता है। तो मैं सजेशन तो यही दूंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल केस है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं घर में या मॉर्निंग के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब आप इसको मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, कई लोग कहते हैं लेकिन आप सिर्फ ना कहने के लिए अच्छा है, अंदर से तो हमारे को ये लगता है, हमारे को वो लगता है, लेकिन हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। मैं आपको ना एक बहुत बहुत सिंपल सोल्यूशन देती हूँ इस बात का। थोड़ा सा ये टफ लव होगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो कि इतना एडमेंट है ना, बहुत ज़िद्दी है ना आपकी, हाँ भाई हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हम चेंज ही नहीं कर सकते, मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगी, किसी भी कीमत पे अपने आप के साथ थोड़ा टाइम निकाल के बैठिए और 2 लिस्ट बनाइए। एक वो लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने आप को जैसे हैं वैसे देखते हैं, और लिखिए कि आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे उसमें, ठीक है। आप सेल्फ लव में कितने मार्क्स देंगे, आप अपने आप को क्या समझते हैं कि भाई कितनी सैलरी आप कमा सकते हैं, महीने का कितना इनकम आप लेके आ सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको अपनी पहुंच से बाहर लगती हैं और क्यों लगती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों लगती हैं। कहीं आपको ये लगता है कि भाई आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कहीं आपको लगता है मेरे पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, कहीं आपको ये लगता है कि भाई आज के इतना बॉटलनेक सिचुएशन में जो मार्केट चल रहा है उसमें मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है। व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू टू थिंक अबाउट दैट बिगर फिगर, ठीक है। आप वो बड़ी सोच क्यों नहीं रख पा रहे हैं, उस पर आप एक बार रूट कॉज में जाइए ज़रूर। और जितने भी आपके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो कि अभी तक आप किसी से मतलब बता नहीं रहे थे, सिर्फ आपके अंदर चल रहा है, आप इनको पॉइंट आउट करके लिख डालिए एक बार। ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड की लिस्ट, ठीक है। अब राइट साइड में जाने से पहले आप ये पूरी लिस्ट को दोबारा पढ़िए, और अब आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर करिए, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, क्या यही ज़िंदगी इन पॉइंटर्स के साथ मैं अपने आप को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्या ये लाइफ जो आपने इन पॉइंटर्स के साथ अभी तक क्रिएट जो की है, क्या ये लाइफ आपको शुरू से चाहिए थी। अगर चाहिए थी तो इन पॉइंट्स के साथ तो आपको आज की डेट में बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन आज आप खुश नहीं हैं। इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहते तो हैं, लेकिन ये पॉइंटर्स आपको रोक रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ में हर्डल का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई रास्ते में अगर कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता है और हमें उस रास्ते जाना ही जाना है, हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो क्या करते हैं हम या तो वो पत्थर हटा देते हैं या पत्थर को आगे क्रॉस करके निकल जाते हैं। आपको भी इन हर्डल्स को अवॉइड करके हटा के उनकी जगह उन पॉइंटर्स पे दिमाग लगाना है जो एक्चुअली आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। अब इस माइंडसेट से जब ये आपको दिमाग में आ जाए अच्छी तरह से, ये बहुत गहरी बात मैंने आज कही है, अगर आपको इसका डीप मीनिंग समझ में आ गया तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आज से ही बदल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब अपने आप को आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करके अब आप राइट साइड की तरफ जाइए, और आप राइट साइड में उस इंसान को देखिए जो आप एक्चुअल में बनना चाहते थे। वो इंसान क्या क्या कर सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास सक्सेस हो सकती है, उसके पास दुनिया भर के लोगों की रिस्पेक्ट हो सकती है, उसके पास अनलिमिटेड लव हो सकता है, अनकंडीशनल एंड अनलिमिटेड लव हो सकता है। ये पर्सन कैसा है
अगर ये सब चीज़ें उसके पास हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर पेशेंस होगा, उसके अंदर कामनेस होगी, उसके अंदर पीस होगा, उसके अंदर हैप्पीनेस होगी। ये सारी चीज़ों को आप इस तरफ लिखिए और लिखने के बाद उनको 3 4 5 बार पढ़िए ज़रूर। और पढ़ने के बाद अपने आप को इमेजिन करिए कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर, जैसे किसी ने ना मतलब हवा में ये चीज़ छोड़ दी है और आप उस चीज़ को ब्रीद कर रहे हैं। और जितनी बार आप उस चीज़ को ब्रीद कर रहे हैं, आप इन सारी की सारी क्वालिटीज़ को इनहेल करके अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और वो आपके माइंडसेट को चेंज कर रही है। ये माइंड ही है जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ता है और आप ही की चीज़ों को संवार देता है। और माइंड का कंट्रोल लेना ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने आप के अंदर झांकिए कि ये अट्रैक्ट करने वाला तो मैं ही हूँ ना। क्या गलत मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात, क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें? इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे अंदर ऐसा नेगेटिव है जो मुझे चेंज करने की आज की डेट में ज़रूरत पड़ गई है। एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एंड बिगिन द चेंज ऑफ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप ऑब्वियसली बात है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये सब मैं कल बता चुकी हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपको कुछ खास बातें सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बताई हैं और क्यों इसको चेंज करना है वो भी मैंने बताया। और आज की डेट में मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं और डेप्थ में नहीं दे पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो ने बहुत डीपली आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस को क्लियर किया होगा। हम नेक्स्ट Q&A बहुत जल्दी लेंगे और डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले ये जो टॉपिक था ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, देखिए जब कोई वीडियो रिलीज़ की जाती है तो वीडियो को सुनने के बाद उस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक पर बात किया कीजिए। आप हर वीडियो के नीचे अगर अपने क्वेश्चंस को लिख देंगे, मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। मैं इसीलिए Q&A का सेक्शन जो है मैंने हमेशा अलग रखा और मैं हर एक क्वेश्चन को लेती हूँ, प्रोवाइडेड अगर वो लॉन्ग ना हो। तो जब आपको इतनी फैसिलिटी दी जा रही है तो फिर ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि कमेंट्स आते हैं और उसमें नीचे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आते जाते हैं। मतलब जो सिखाया गया है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, आपकी अपनी परेशानियां आप लेके बैठे हुए हैं, आप अभी भी वही चीज़ पे अटके हुए हैं, उसी चीज़ को आप रियलिटी मान के बैठे हैं। देन लॉ ऑफ अजम्पशन को आप लर्न कैसे करेंगे? लॉ ऑफ अजम्पशन को आप इम्प्लीमेंट लाइफ में कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है तब तक आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कैसे? आपको पता ही नहीं है कैसे प्रैक्टिस करना है। तो फोकस थोड़ा सा अपना एंटर करिए और जो टॉपिक सिखाया जाता है प्लीज उसको ध्यान से सीखा करिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 175 प्लस वीडियोस अभी जा चुकी हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया। ट्रस्ट मी, जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं इसका जवाब मैंने किसी ना किसी वीडियो में दे ही रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो में आपको वो जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन चक्कर क्या है ना, हम शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो शॉर्टकट में तो रिजल्ट्स भी फिर शॉर्टकट ही आते हैं। तो मैं फिर यही सजेशन दूंगी आपको इन अ वेरी पोलाइट मैनर कि प्लीज़ क्वेश्चन को थोड़ा लिमिट करके रखिए। जब Q&A आएगा तब हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स डेफिनेटली मैं आपको दूंगी। उससे पहले Q&A की सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर मैंने पहले ही दे रखा हो। ठीक है, सो दैट्स द रिक्वेस्ट। एंड किसी ने, शायद प्रशांत जी ने मुझसे पूछा है कि ओनरशिप का क्या मतलब है। प्रशांत जी, मैं सिर्फ आज आपका क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि ओनरशिप के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ओनरशिप का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ओन करना। जब आप किसी सीन को ओन करते हैं तो आप उस सीन में मौजूद होते हैं और वो सीन आपके साथ हो रहा होता है, वो किसी और के साथ नहीं हो रहा है, वो आपके साथ हो रहा है। आप उस सीन में रह के उसको प्रॉपरली फील करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो लोग हैं ना, इधर उधर जो सीन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये सीन में, मेंटल इमेज में, ये सारे लोग सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर हैं। ये लोग मेरी वजह से यहाँ मौजूद हैं और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं, मेरी तारीफ़ें करने के लिए आए हैं, मुझे सक्सेसफुल देख के ये लोग मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। तो ये ओनरशिप हुआ ना सीन का, इसको कहते हैं ओनरशिप। तो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने के साथ साथ आपको काफ़ी कुछ डेप्थ में सीखने को मिला होगा। और अगर सीखने को मिला है और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं
मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से कि वीडियो को देखा कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। ट्रस्ट मी, आप जो बाकी टाइम यहाँ रील्स देख के और बाकी सारी चीज़ें करके निकालते हैं ना, अगर एक वीडियो आप मेरी देखेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके अंदर बदलाव आएगा ही आएगा, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो मोटिवेशन जो अभी तक लैक कर रहे थे आप, वो 100% आएगा। तो यस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, उसका टेक अवे क्या है आज की वीडियो का, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे कल। और जाने से पहले मैं फिर एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को डेप्थ में लर्न करना चाहते हैं, एक एक चैप्टर उनकी हर एक बुक का आप सीखना चाहते हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मंथ का अमाउंट है, वो आप ले सकते हैं। वहाँ पर हर दिन ऑलमोस्ट एवरी डे वहाँ पर एक नया चैप्टर मैं बुक का कवर करती हूँ। प्लस साथ ही साथ हम वीकली चैलेंज, जैसे अभी वहाँ मैनिफेस्टेशन चैलेंज सीरीज़ जो है वो चल रहा है, Day 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, Day 3 की अब वहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है, तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। और मेरा यहाँ हो गया है गला खराब तो जाने से पहले मैं ये वीडियो कवर कर देती हूँ और अब मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।